बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आधी रात का वक्त था जब वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के बेडरूम का फ़ोन और हॉटलाइन जो है वो बजती है। हड़बड़ा के उठते हैं क्योंकि कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको बताया गया था, ब्रीफ किया गया था कि पाकिस्तान इंडिया की जो कशीदगी है उस किस नौइयत की है और दोनों किस किस्म के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। हड़बड़ा कर इसलिए उठ पड़े कि शायद एटमी जंग ना लग गई हो। वाकई उनकी हालत ऐसी ही थी उस वक्त। और जो बताया जा रहा है कि ये आने वाली कॉल ना इंडिया को पाकिस्तान से बचाने के लिए थी, ना पाकिस्तान को इंडिया से बचाने के लिए थी, बल्कि ये कॉल उनको इसराइल बचाने के लिए की गई थी। जिसके बाद ये वाइट हाउस मुतहरक हुआ और उसने आहिस्ता आहिस्ता हालात पर काबू पाना शुरू किया ताकि दोनों तरफ की कशीदगी कम हो। ये हुआ क्या था, जो ज़राए हैं वो इसके हवाले से एक ऐसी कहानी जो अनटोल्ड है बयान करते हैं, जो मैंने कहा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। और ये क्या था कि बुश को अचानक से, जो एक दिन पहले ये कह रहे थे कि हमारा इससे तल्लक नहीं है, दोनों मुल्क हज़ारों सालों से आपस में इसी तरह से लड़ रहे हैं, यानी उनका ख्याल था बुत परस्त और तौहीद परस्त जो हैं ये आपस में हज़ारों साल से नंबरदज़मा है, तो ये आपस में लड़ते रहें। बिल्कुल ला तलकी थी। लेकिन अचानक से फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी खारजा को मुतहरक किया, ख़ुद हॉटलाइन पर जो है बात की मोदी से और पाकिस्तान में हाई अथॉरिटीज़ के साथ, और जंग बंदी पर आमादा किया। और बड़े फ़ख्र से फिर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और इसको कहा कि दोनों तरफ के लोगों ने समझदारी का मुजाहरा किया है। ये जो कहानी है कि हुआ क्या था, तो जनाब हुआ ये कि 9 और 10 की दरमियानी शब में जब ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हुए और ऐसे लग रहा था कि जैसे एटमी जंग हो जाएगी, एक मीटिंग होती है हमारे अस्करी लोगों की, और ये बड़ी अहम मीटिंग थी जिसमें मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों पर आप जिसको कह लें या मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गौर किया जा रहा था। वहीं पर यह बात भी कर दी गई जो कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जानबूझकर की गई इस मामले की सनसनीखेज़ी को बढ़ाने के लिए, और इसको खुद से ही लीक किया गया। ज़राए ने भी यही कहा कि जी खुद से ऐसी बात हुई कोई नहीं थी। बात यह थी कि इस मीटिंग से ये बात अखज़ कराई गई कि इंडिया को पूरी सपोर्ट हासिल है इसराइल की, और उसी के हरोब जो हैं उसी के हरोब जो हैं आ रहे हैं ड्रोन्स और पाकिस्तान पर हमलावर हैं, जिनको डायरेक्टली ऑपरेट भी इसराइल के कंट्रोल रूम से किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान अपने दिफा में इसराइल पर हमला करने का हक रखता है। ये वो बात थी जो कि हॉटलाइन बजाती है और डोनाल्ड ट्रंप को बेड से सोए हुए को उठाती है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं मुतहरक हो जाते हैं। उस वक्त तक अल्लाह अकबर की सदाएँ गूंज चुकी थीं, जो मिसाइल्स थे वो चल चुके थे। ख़तरा ये था कि दुनिया जो है एक और बड़ी जंग में दाखिल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसराइल पर हमला करेगा, क्योंकि इसराइल के ड्रोन्स जो हैं मुसलसल पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे और वहीं से ऑपरेट हो रहे थे, जिसके वाज़िया सबूत जो है पाकिस्तान के पास मौजूद थे। ये फेक लीक जो है ये घबराने का बायस था, क्योंकि ये एक बड़ी जंग का पेश खेमा था और अमेरिका का नजायज़ बच्चा इसराइल दुनिया के नक्शे से मिट सकता था इस एटमी जंग के नतीजे में। और पाकिस्तान क्योंकि अपना ऑफेंस दिखा चुका था, पाकिस्तान अपना हिट दिखा चुका था कि वो एक ही दफ़ा में हमला करता है, लेकिन ऐसा ज़ोर का पंच करता है कि नॉकआउट हो जाता है दूसरा। तो पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियतें, ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो पूरे के पूरे इसराइल को पलक झपकते में भाप में तब्दील कर देंगे। एक एक यहूदी जो है हवा में तख्लील हो जाएगा। और ये मैं बात आपको किसी तुक्के की बुनियाद पर, किसी और बात पे नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है वो इसराइल जैसे छोटे मुल्क के लिए एक मिसाइल ही काफ़ी है, और वहाँ पे ना बंदा बचेगा ना बशर बचेगा, बंदा बशर नहीं बचेगा वहाँ, ना पानी बचेगा, ना दरख्त बचेंगे, ना चरिंद ना परिंद। ये एक एटॉमिक सहराब की शक्ल अख्तियार कर देगा, जहाँ पर कई हज़ार साल तक लोग जाना भी पसंद नहीं करेंगे, और वहाँ की फ़िज़ा, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी जो है वो भी जहरीला हो जाएगा। ये इदराक है डोनाल्ड ट्रंप को कि इसराइल अभी भी
پاکستان کے مقابلے کے نہ جذبہ رکھتا ہے، نہ جوش ایمان رکھتا ہے، نہ ہتھیار رکھتا ہے۔ اپنی تمام تر ٹیکنالوجیز کے باوجود آپ دیکھ لیں حروب کو کیسے مکھیوں کی طرح مار دیا۔ یہ وہ چیز تھی جس پر ڈونلڈ ٹرمپ متحرک ہوئے، اس طرف سے مودی کو مار پڑ رہی تھی۔ جس کے نے اگلا اسلحہ خریدنا ہے تو امریکہ یہ چاہتا تھا کہ مودی کا سارا اسلحہ جو ہے ناکام ہو اس جنگ کے اندر۔ ناکام تو ہوا، رافیل، مگ، SU-30 اور S-400 ساری چیزیں اس کی ناکام ہوئی، تو اس کے بعد اسرائیل کے حروب بھی ناکام ہو گئے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رشیا اور فرانس کے بلاک میں سے نکل کے امریکہ میں خریداری کرے، جس کے لیے اس نے پھر یہ اس پر کہا کہ جی دونوں ملکوں کو ٹریڈ کرنا چاہیے، لاکھوں لوگوں کی جان چلی جانی تھی۔ یہ ایک نیا جو ہے اس نے بیانیہ گھڑا اس لیے کہ اس نے ایک دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک دن کے بعد وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ دونوں ملک اگر جنگ ہوئی تو یہ ایٹمی جنگ ہو جائے گی۔ یہ ایٹمی جنگ ہونا ہے، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، بھارت کے عوام کو بتا رہا ہوں، اسرائیل کے عوام کو بتا رہا ہوں کہ اگر اب کسی نے شرارت کی تو پاکستان یہ ایٹمی جنگ لڑ کے دکھائے گا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ جو لوگ اس وقت تعریفیں کر رہے ہیں اور خود بھی اپنی پیٹھ بار بار، چاہے وہ عرب میں گئے، چاہے قطر گئے، کہیں بھی گئے، انہوں نے اپنی پیٹھ ضرور تھپتھپائی کہ میں نے پاکستان انڈیا کو کہا اور میں نے مارکو روبیو کو کہا کہ دونوں کو ڈنر پہ بلا لو۔ اصل میں وہ اسرائیل کو پاکستان کے ہاتھوں بچانا چاہتا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک پاکستان چاہے گا اس وقت تک اسرائیل ہوگا۔ اگر اسرائیل نے اب کوئی شرارت کی اور اب اس طرح سے اپنا اسلحہ جو ہے آپریٹ کرایا اپنے ملک کے اندر سے، تو پاکستان اپنے دفاع میں ہر وہ ہتھیار استعمال کرے گا جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔